दोस्तों जीएसटी 1 में एचएसएन कोड से रिलेटेड नई एडवाइजरी जीएसटी पोर्टल के द्वारा जारी की गई है और नया चेंज किया गया है Feb 25 ऑनवर्ड्स, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप जीएसटी की प्रोविज़न को समझ पाएँ और आप हमें व्हाट्सएप चैनल पे भी सब्सक्राइब कर लें। QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है, जिससे कि रेगुलर अपडेट आपको आपके मोबाइल पे ही मिलते रहेंगे हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जीएसटी 1 और 1A में एचएसएन कोड से रिलेटेड नए एडवाइजरी जारी की गई जीएसटी पोर्टल के द्वारा Feb 25 ऑनवर्ड्स टेबल 12 के अंतर्गत जो है अमेंडमेंट की गई है। तो यहाँ पे अब B2B और B2C से रिलेटेड बाइफिकेशन अब आपको अलग से दिखानी होगी एचएसएन वाइड जो समरी है उसके अंतर्गत। और इसके अलावा जो चेंजेस किए गए हैं उसके लिए यहाँ पे डिटेल में एडवाइजरी दी गई है। तो चलिए हम इस एडवाइजरी को देखते हैं। तो इस एडवाइजरी के अंतर्गत बताया गया है कि यदि आपकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है तो उस केस में 4 डिजिट लेवल तक आपको एचएसएन कोड रिपोर्ट करने जरूरी है। और यदि आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो 6 डिजिट लेवल तक के एचएसएन कोड रिपोर्ट करने मैंडेटरी है। पहले आप ये मैनुअल एंट्री कर पाते थे टेबल 12 में जीएसटी 1 के, लेकिन अब ये एंट्री आपको वहाँ पे दिखाई देगी ड्रॉप डाउन मेन्यू से एचएसएन कोड सेलेक्ट करने होंगे। अब मैनुअल एंट्री नहीं कर पाएंगे, तो उसके बेस पे जो डिस्क्रिप्शन है वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगी उस एचएसएन कोड की। तो यहाँ पे वैलिडेशन भी किया जाएगा कि जो आपने सप्लाई B2B में दिखाई है डिफरेंट टेबल में, जैसे कि 4A 4B 6B 6C या फिर 8 में, तो वो वैलिडेट की जाएगी जो आप एचएसएन कोड में वाई समरी दिखाएंगे B2B की। इसी प्रकार जो B2C की सप्लाई आप डिफरेंट टेबल में दिखाएंगे, जैसे 5A 6A 7A 7B 8 के अंतर्गत अनरजिस्टर्ड पर्सन जहाँ पे जाता है, तो उस केस में भी B2C में जब आप एचएसएन कोड की समरी डालेंगे तो उससे वैलिडेट किया जाएगा कि आपने कितनी सप्लाई की वैल्यू यहाँ पे दिखाई इन टेबल में और कितनी एचएसएन कोड वाइज समरी में दिखाई है। इसलिए आपको इंश्योर करना है कि ये वैल्यू आप करेक्टली डालें। तो अभी तो यदि कोई वैलिडेशन में कुछ डिफरेंस आएगा तो वार्निंग आपको दिखाई देगी यहाँ पे। दोस्तों ये फेज़ 4 है जो कि जल्द ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फेज़ 3 जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा जीएसटी 1 और 1A में B2B सप्लाई B2C सप्लाई के लिए टेबल नंबर 12 के अंतर्गत आपको अलग से बाइफिकेशन देनी होगी एचएसएन वाइज समरी में। यहाँ पे हम आपको बता दें कि यदि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है तो B2B की डिटेल देनी तो मैंडेटरी है, लेकिन B2C की डिटेल देनी अभी मैंडेटरी नहीं है। लेकिन यदि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको B2B और B2C दोनों से रिलेटेड एचएसएन कोड की जो समरी है वो डालनी ज़रूरी होती है जीएसटी 1 में। इसके अलावा एक नया बटन भी इंट्रोड्यूस किया गया है टेबल नंबर 12 में, यानी कि डाउनलोड एचएसएन कोड लिस्ट। तो जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आप एक्सेल फाइल जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे, जिसमें कि एचएसएन कोड दिए होंगे और सर्विस अकाउंटिंग कोड दिए होंगे। इसके अलावा प्रोडक्ट नेम जो है माई मास्टर में उसे भी सर्चेबल किया गया है। अब आप एचएसएन मास्टर में आपने जो प्रोडक्ट नेम डाले हैं उसे सर्च कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एज पर एचएसएन कोड यूनिट ऑफ क्वांटिटी एक्स्ट्रा वो देख पाएंगे। ये जो फंक्शनलिटी है वो तो भी ऑप्शनल है। तो दोस्तों आप इंश्योर करें कि जब भी आप जीएसटी 1 फाइल करें तो उसमें एचएसएन कोड की समरी पहले बना के रखें और उसे जो है डालना होगा आपको टेबल नंबर 12 में, जैसे कि अभी ये फेज़ 3 जो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है Feb 25 ऑनवर्ड्स। तो यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। जीएसटी की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंट प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं, जैसे कि जीएसटी लेटेस्ट अपडेट, जीएसटी नोटिस एक्स्ट्रा।